Welcome to the official channel of Laksh Bankers. Hello dear students, welcome to our YouTube channel लक्ष्य बैंकर्स। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में रहकर स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे। आशा है आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि x को एज्यूम किए बिना भी हम क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा x को एज्यूम करना जरूरी नहीं है। आज तक आप लोगों ने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, जितने भी पढ़ाई की है, जितनी भी बुक्स रेफर की हैं, सभी में आपको ये अभी तक बचपन से लेकर आज तक हम ये देखकर आ रहे हैं कि ट्रेडिशनली माना कि ये x है तो दूसरी वैल्यू इतने x होगी और ट्रेडिशनली हम वैसे ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक 1 में आपने ये देखा कि बिना x को एज्यूम किए कितना इजीली सिर्फ लॉजिक को यूज करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसी कड़ी में आगे बढ़ के हम आज कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि बिना x को एज्यूम किए भी हम लॉजिकली कितना इजी, कितना आसानी से बिना कुछ रटे, बिना फॉर्मूला याद किए, बिना किसी ट्रिक के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मैजिकली। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कुछ जनरल क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। अभी हम टॉपिक वाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हम आगे स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाली जब इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और कवर करेंगे। अभी हम जनरल क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बिठाना चाह रहा हूँ कि हम लॉजिकली क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये पहले देखिए। पहला क्वेश्चन है The total amount of rebate given by a company is ₹8512। मैं हिंदी में बोलता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है नीचे, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक कंपनी ने टोटल रिबेट या डिस्काउंट दिया है 8512, 8512 रुपये। यदि मेट्रो सिटी में दिया गया डिस्काउंट दूसरी सिटीज में दिए गए डिस्काउंट से 37 टाइम्स कम है, तो मेट्रो सिटी में कितना डिस्काउंट दिया गया? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेट्रो सिटी में दिया गया डिस्काउंट दूसरी सिटी में दिए गए डिस्काउंट से 37 टाइम्स कम है। ओके, चलिए आइए कैसे सॉल्व करते हैं बिना x को एज्यूम किए। ये मेट्रो सिटी का डिस्काउंट है और ये अदर सिटी का डिस्काउंट है। मेट्रो सिटी में 37 टाइम्स कम दिया है, तो अगर हम मान लेते हैं कि अदर सिटी में 37 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो मेट्रो सिटी में 37 टाइम्स कम मतलब ₹1 का डिस्काउंट दिया होगा। क्लियर? 37 टाइम्स कम मतलब अदर सिटी में अगर 37 रुपीज का डिस्काउंट दिया है तो मेट्रो सिटी में ₹1 का डिस्काउंट दिया होगा। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 37 + 1 38। आपको क्वेश्चन में बोला है कि टोटल डिस्काउंट दिया है 8512, 8512 रुपए। मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल कि जितने की वैल्यू दी होती है उतने से हम डिवाइड करते हैं और जितने की वैल्यू निकालना है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? टोटल डिस्काउंट है 8512 रुपए और हमारा टोटल डिस्काउंट आ रहा है 37 + 1 38। इसका मतलब ये हुआ कि 8512 38 की वैल्यू है, तो 38 से हम इसको डिवाइड करेंगे। हमको मेट्रो सिटी का डिस्काउंट निकालना है, मतलब 1 की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको अदर सिटी का डिस्काउंट निकालना होता, मतलब 37 की वैल्यू निकालना होती, तो हम इसको 37 से मल्टीप्लाई करते। हमको मेट्रो सिटी का डिस्काउंट निकालना है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आंसर आएगा आपका 224। बस सिर्फ हर क्वेश्चन में आपको इस एक से ज्यादा स्टेप के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर?
तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर नीचे आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है, एक बुक में पिक्चर्स की संख्या चार्ट की संख्या से 7 टाइम्स है। पिक्चर्स की संख्या चार्ट की संख्या का 7 टाइम्स है। यदि पिक्चर्स चार्ट से 96 ज्यादा है तो नंबर ऑफ पिक्चर्स बताइए। क्वेश्चन ये है कि यदि पिक्चर्स चार्ट से 96 ज्यादा है तो नंबर ऑफ पिक्चर बता दें। आइए कैसे करते हैं बिना एक्स यूज किए। पिक्चर्स और चार्ट्स, आपको बोला है कि पिक्चर्स चार्ट का 7 टाइम्स है। मतलब चार्ट को अगर हम 1 माने तो पिक्चर्स 7 टाइम्स मतलब 7 होगी। क्लियर? अब आगे आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो पिक्चर्स हैं वो चार्ट से 96 ज्यादा है। हमारे इसमें पिक्चर चार्ट से कितनी ज्यादा है? 6। हमने जो एज्यूम किया है उसमें पिक्चर चार्ट से 6 ज्यादा है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि पिक्चर्स चार्ट से 96 ज्यादा है। इसका मतलब ये 96 6 की वैल्यू है, तो 6 से डिवाइड करेंगे और पिक्चर्स की संख्या निकालनी है, मतलब 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। So answer is आंसर इज 112। क्लियर? देख रहे हैं आप लोग? हमको एक्स एज्यूम हमको नहीं करना है, हमने एक्स एज्यूम नहीं किया है। बिना एक्स एज्यूम किए, बिना कुछ याद किए हम क्वेश्चंस को कितना इजीली, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर नीचे हमारा क्वेश्चन है, एक फैमिली का अप्रैल मंथ का एक्सपेंस दिसंबर मंथ के एक्सपेंस से 2 टाइम्स है और मई का एक्सपेंस दिसंबर के एक्सपेंस से 3 टाइम्स है। यदि टोटल एक्सपेंस, टोटल 3 मंथ्स का एक्सपेंस 90,000 हो तो मई का एक्सपेंस बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए, अप्रैल, दिसंबर एंड मई। मान लेते हैं कि दिसंबर का एक्सपेंस 1 है, तो आपको बोला है कि अप्रैल का एक्सपेंस दिसंबर के एक्सपेंस का 2 टाइम्स है। मतलब कितना हुआ? 2। और मई का एक्सपेंस दिसंबर के एक्सपेंस का 3 टाइम्स है, मींस कितना हुआ? 3। ओके, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि तीनों महीने का टोटल एक्सपेंस 90,000 है। हमारा जो हमने एज्यूम किया है, इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 6। और क्वेश्चन का टोटल एक्सपेंस है 90,000। इसका मतलब यह हुआ कि 90,000 6 की वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था जितने की वैल्यू होती है उतने से डिवाइड करते हैं और जितने की वैल्यू निकालना है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। हमको मई मंथ का एक्सपेंस निकालना है, मींस 3 की वैल्यू निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 45,000। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सन ट्रैवल करता है बाय बस। अ पर्सन ट्रैवल्ड बाय बस was 3 times and by train was 5 times as much as by auto rickshaw। मीन्स एक पर्सन बस से 3 टाइम्स और ट्रेन से 5 टाइम्स ट्रैवल करता है एक ऑटो रिक्शा के कंपैरिजन में।
यदि उसने टोटल 180 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए, ये बस से ट्रैवल किया, ये ट्रेन से ट्रैवल किया और ये ऑटो रिक्शा से ट्रैवल किया। अगर हम एज्यूम करें कि यहां पर हमको ऑटो रिक्शा से कंपैरिजन दिया है, हम एज्यूम करते हैं कि ऑटो रिक्शा से यदि उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो बस से 3 टाइम्स मींस 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, और ट्रेन से 5 टाइम्स मींस 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। ओके, और क्वेश्चन में आपको बोला है कि टोटल 180 किलोमीटर ट्रैवल किया। हमारा टोटल कितना हो रहा है? 3 + 5 8 + 1 9। इसका मतलब 189 की वैल्यू है, तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। हमको ट्रेन की वैल्यू निकालना है, मतलब 5 की वैल्यू निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 100 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:4 and their sum is 420. Find the value of B. फ्रेंड्स देखिए, अभी तक आपको लग रहा होगा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया है वो पूरे क्वांट पर अप्लाई होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पर या पर्टिकुलर टॉपिक पर। अभी हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। अभी ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मैं आपको आगे परसेंटेज के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर भले वो रेशियो प्रोपोर्शन हो या परसेंटेज हो या सीआई हो या एसआई हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या टाइम एंड डिस्टेंस हो या टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी हो, कोई सा भी टॉपिक आप उठा लीजिए, ये गोल्डन रूल आपके हर टाइप के क्वेश्चन में हमको यही रूल एप्लीकेबल होगा, यही रूल लगाना है। बट ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर पाते हैं और इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके देख पाते हैं। ये आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन बहुत इजी लैंग्वेज में नहीं आएंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होगी एग्जाम में, लेकिन यदि आप उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो अल्टीमेटली ये गोल्डन रूल आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ए और बी का रेशियो है 3:4। ए और बी का रेशियो है 3:4 और इनका सम है 420। हमारा रूल जितने की वैल्यू होती है उतने से डिवाइड करते हैं, तो दोनों का सम है 420 और रेशो का सम है 7। इसका मतलब 420 7 की वैल्यू है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे और हमको b की वैल्यू निकालना है, मतलब 4 की वैल्यू निकालना है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो आंसर इज 240। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का रेशियो 3:4 है और उनका एलसीएम 180 है। हमको ए की वैल्यू बतानी है। ओके, ए और बी का रेशियो है 3:4 और उनका एलसीएम है 180। अब अगेन वही रूल हमारा, रेशियो है 3:4, एलसीएम 180। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। मैं आपको एलसीएम निकालने का एक तरीका बताता हूँ आज, चूंकि क्वेश्चन सामने आ गया है इसलिए। आपको जितने नंबर्स का एलसीएम निकालना है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल आप बोलते जाइए और बाकी के जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करके देखते जाइए। अगर वो नंबर उन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है जो टेबल में आ रहा है तो वो एलसीएम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम चाहिए, तो हम बड़े नंबर मतलब 4 की टेबल बोलते जाते हैं। ठीक है, 4 की टेबल में आगे हम जाएंगे, एक ऐसे नंबर पर पहुंचेंगे जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। 4 1 जा 4, 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब एलसीएम 4 नहीं हो सकता। 4 की टेबल में हम आगे बढ़ते हैं, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो एलसीएम 8 नहीं हो सकता। हम और आगे बढ़ते हैं, 4 3 जा 12, 4 की टेबल में आ रहा है, ऑब्वियसली 4 से तो डिविजिबल होगा ही, 3 से भी डिवाइड होता है, सो एलसीएम इज 12। 3 और 4 का एलसीएम होगा
12। ठीक है, अब वही जितने की वैल्यू होती है उतने से डिवाइड करते हैं। ए और बी का एलसीएम हमारा आ रहा है 12 और आपको क्वेश्चन में दिया है 180, मींस 180 12 की वैल्यू है, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे और हमको ए की वैल्यू निकालना है, मींस 3 की वैल्यू निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 45। एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस बड़े नंबर के टेबल बोलते जाइए, आप मेंटली एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पी क्यू आर का रेशो 3:5:7, क्यू की वैल्यू 1500 है, तो पी और आर के बीच आपको डिफरेंस बताना है। पी क्यू आर का रेशो 3:5:7, आपको बोला है Q इक्वल्स टू 1500। अब Q इक्वल्स टू 1500, हमारे रेशो में Q की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब 1500 5 की वैल्यू है, तो हम 5 से देखिए 5 से डिवाइड करेंगे। यहां पर हमको P और R के बीच डिफरेंस निकालना है, तो हमें 3 और 7 की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम रेशो में देखिए आप 3 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है 4, तो हम डायरेक्टली 4 की वैल्यू ही निकाल लेंगे, हमको 3 और 7 की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर इज 1200। ओके, आसान है। तो फ्रेंड्स देखा हमने अभी कुछ रेशो प्रोपोर्शन के पहले हमने जनरल क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने हमारे लॉजिक को अप्लाई किया, जो लॉजिक मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। इसके बाद हमने कुछ रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस लिए, इसमें हमने सेम लॉजिक को अप्लाई किया, बिना एक्स को एज्यूम किए, बिना किसी फार्मूले को अप्लाई किए। अब मैं आपको कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, हम देखेंगे सेम रूल को, सेम लॉजिक को हम उसमें कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक स्कूल में 70% स्टूडेंट्स बॉयज हैं और 504 गर्ल्स की संख्या है, तो बॉयज की संख्या आपको बतानी है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है। ओके, आइए इसको कैसे अप्लाई करते हैं हमारे लॉजिक को। यदि बॉयज 70% है, तो ये क्लियर है कि गर्ल्स 30% होगी, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स 504 है, ठीक है, इसका मतलब 504 30% की वैल्यू है। क्लियर? मैंने आपको बताया था सेम लॉजिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जितने की वैल्यू होती है उतने से हम डिवाइड करते हैं और जितने की वैल्यू निकालना है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको 504 30% की वैल्यू दी हुई है, हम 30 से डिवाइड करेंगे। हमको बॉयज की संख्या निकालनी है, बॉयज कितने परसेंट है 70%, हमको 70% की वैल्यू निकालनी है, तो हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिस इज द आंसर। ये सब आपको लिखने की इतना जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। 70% 30% इतना तो हम मेंटली कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, आपको सिर्फ एक सिंगल स्टेप का कैलकुलेशन करना है हर क्वेश्चन में। ओके, तो देखा आपने दोस्तों कि परसेंटेज के क्वेश्चन में भी हमने सेम लॉजिक को अप्लाई करके कितना आसानी से सिंगल स्टेप, एक स्टेप का कैलकुलेशन करके हम आंसर को लेकर आए। हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने की ज़रूरत उसमें नहीं थी, हमने डायरेक्टली नंबर ऑफ बॉयज़ को निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज का ही है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 35% खाने पर
खर्च करता है 25% हाउस रेंट पर, 15% एजुकेशन पर और 10% कन्वेंस पर। यदि वो 2400 रुपीज सेव करता है तो उसकी इनकम बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, कितना परसेंट वो स्पेंड कर रहा है इस सब का आप टोटल कर लीजिए। 35 प्लस 25 60 प्लस 15 75 प्लस 10 85। 85% वो स्पेंड कर रहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। 85% वो स्पेंड कर रहा है मींस सेविंग कितना कर रहा है वो 15%। आपको क्वेश्चन में बोला है कि 2400 रुपीज वो सेव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2400 15% की वैल्यू है, हमको उसकी इनकम निकालनी है। इसका मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। आंसर इज 16,000। तो देखा आपने, सेम लॉजिक को हम हर टाइप के क्वेश्चंस में, हर टॉपिक में, हर वैरायटी में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं परसेंटेज के टॉपिक से। ये एक व्यक्ति अपनी इनकम का 20% परचेजेस पर स्पेंड करता है, मतलब खरीदारी पर। 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन कन्वेंस, मतलब रिमेनिंग का, शेष का 5% कन्वेंस पर खर्च करता है। और इसके बाद उसके पास 15,200 15,200 रुपये बचते हैं। तो उसकी इनकम हमको फाइंड आउट करनी है। आइए, माना कि उसकी इनकम है 100 रुपीज, परचेजेस पर उसने स्पेंड किया 20, बचा कितना 80। 5% ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो इसको स्पेंड करने के बाद जो बचा है उसका 5%, मतलब 80 का 5%। परसेंट कैसे निकालते हैं? 80 का 10% होगा 8। कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट के पहले आप एक पॉइंट लगा देंगे तो वो उसका 10% हो जाएगा। तो 80 का 10% है 8। 10% 8 है तो 5% उसका आधा होगा। 8 का आधा 4। तो 80 में से 4 उसने खर्च किया कन्वेंस पर। कितना बचा? 76। आपको क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों एक्सपेंसेस के बाद उसके पास 15,200 रुपये बचते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 15,200 76 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 76 की टेबल से ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। इनकम यहाँ पर आती है 20,000 रुपीज एंड दिस इज द आंसर। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का। तो आपने देखा किस तरह से हमने सेम लॉजिक को वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस में, अलग अलग टॉपिक्स में किस तरह से यूज़ किया, किस तरह से अप्लाई किया। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हमको हमेशा एक्स एज्यूम करना, एक्स को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, जो कि आपको आज तक बचपन से सिखाया गया है और आज भी आपको दूसरे टीचर्स द्वारा, वीडियो लेक्चर्स द्वारा, कोचिंग क्लासेस द्वारा सिखाया जा रहा है। सपोज एज्यूम एक्स, माना कि ये एक्स है तो ये 8x होगा, माना कि ये एक्स है तो ये 4x होगा,
फिर उसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसको 8x की वैल्यू निकालेंगे या 4x की वैल्यू निकालेंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ चुका होगा। तो फॉरगेट x, कंटिन्यू योर स्टडीज विद लॉजिक्स। अपने ब्रेन को यूज़ कीजिए, लॉजिक्स को यूज़ कीजिए और मैजिकली मैथ्स के क्वेश्चंस को, क्वांट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मेथड कैसी लगी, इसके बारे में अपना फीडबैक देते रहिए और इस तरह के लेक्चर्स आगे आपको मिलते रहें, उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी ये नया लेक्चर हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।